Hello, I am Priya Tiwari and my topic is biology for junior segment. Today we are going to discuss topic name life processes. What are life processes? The process in which essential elements are necessary to live a life is known as life process. सो बेसिकली लाइफ प्रोसेस के अंदर जो चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो लाइव है या नॉन अलाइव है, हम उसे डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? लाइक एनिमल्स, कैट, डॉग, ह्यूमंस एक्सेट्रा, दे आर वॉकिंग, दे आर eating and they are talking. These are the symptoms we can say that these are alive. But क्या ये ज़रूरी है कि वो चल रहे हैं तो यही एक कैरेक्टरिस्टिक होगा, या वो खा रहे हैं या वो बात कर रहे हैं? इनके अलावा ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी कर सकते हैं, लाइक ग्रोथ, some life processes like respiration, like excretion and so on. Similarly, non-living organisms क्या हुए? ऐसे organisms which does not show all such characters like growth and further life processes including respiration, circulation, excretion, nervous system and so on. So why plants comes under this living creature? क्या वो हमें ग्रोथ शो करते हैं? कुछ लोग बोलेंगे कि उनका कलर हरा होता है और उनके पत्ते मूव करते हैं, इस वजह से प्लांट्स को हमने लिविंग कैरेक्टर के उसमें किया है. बट ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपना मूवमेंट शो करे तो वो लिविंग क्रिएचर के अंदर है. सो बेसिकली एक पर्टिकुलर लिविंग ऑब्जेक्ट को अपनी लाइफ जीने के लिए जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, केमिकल रिएक्शंस की ज़रूरत होती है, वो सारा आता है लाइफ प्रोसेस के अंदर. टू मेंटेन द बॉडी ऑर्डर, like catabolic processes and anabolic processes inside the body are comes under life process activities. So life process activities को complete करने के लिए हमें एक एनर्जी सोर्स की ज़रूरत होती है जो कि हमें बॉडी के आउटसाइड से मिलती है, जिसे हम कॉमनली बोलते हैं फूड. सो फूड के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं. सो फर्स्टली न्यूट्रिशन क्या हो सकता है? न्यूट्रिशन लाइक आर बैलेंस डाइट including carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals, so on. So these balanced diets include molecules like carbon, nitrogen, oxygen, etc. ये जो भी एलिमेंट्स होते हैं ये हमारी बॉडी के सेलुलर एक्टिविटीज़ को कैटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए और वेदर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा सेल के अंदर. लाइक अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैं बात करती हूँ यहाँ पे मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स की, लाइक ह्यूमन बींग्स. मैं अभी जैसे बात कर रही हूँ, या फिर एक कोई भी बच्चा खेल रहा है, दौड़ रहा है, उसको ये कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए एक बाहरी सोर्स की ज़रूरत है या सोर्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है, जैसे हम बोलेंगे फूड. फूड से हमें ये लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल एंड प्रोटीन, ये सारे एलिमेंट्स मिलेंगे. सो ये एलिमेंट्स हमें किस फॉर्म में मिलेंगे? कॉम्प्लेक्स मटेरियल के फॉर्म में, और ये ब्रेक डाउन होंगे स्मॉलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में. सो लाइक दीज ऑल एलिमेंट्स आर एसेंशियल फॉर एनी क्रिएचर्स, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फॉर मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म. एंड व्हाट विल अबाउट द यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स? यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, fungi, not fungi, virus, not virus also, sorry, amoeba, paramecium and so on. So in unicellular organisms like amoeba, paramecium, the cell itself forms a finger-like projection
like this is food particle and this is amoeba. It will form a finger-like projection known as pseudopodia, and it engulfs the food particle inside the cell via the help of pseudopodia. Now this pseudopodia, it will convert it into a food vacuole which stores the food, and it will directly uptake from the environment. Because it's an unicellular organism, it doesn't have multicellular capacity like organ specific generations like in humans or any other animals. हमारे अंदर या किसी भी एनिमल्स के अंदर, जैसे मैं बात करूँ डॉग्स की, कैट्स की, उनमें स्पेसिफिक सिस्टम होता है. इफ़ वी ईट फूड we have digestive system, like it starts from mouth and ends towards anus. So it has particular organ like mouth including tongue, teeth, then esophagus, stomach, small intestine, large intestine, pancreas, liver, etc. All are including in the digestive process to digest all these food materials. But in unicellular organism there is no specific organ, so they directly comes with the contact of environment via diffusion to get energy or to get food particles. Okay, on this basis nutrition is divided into two subtopics: autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. So what is autotrophic nutrition? Auto means self, troph means nutrition. Similarly with heterotroph, hetero means to depend and trophic means nutrition. Those organisms which prepare itself food is come under autotrophic nutrition. Examples are plants. As we all know, plants prepare their own food in the presence of sunlight and chlorophyll. It takes CO2 or carbon dioxide and water. In the presence of sunlight and chlorophyll, it forms a complex food material, that is carbohydrate, C6H12O6, oxygen and water. Then in heterotrophic nutrition there are it comes under three subtopics like saprotrophic, parasitic and holozoic. Saprophytic mode of nutrition are those in which organisms depend on dead and decaying animals like fungi, bacteria, etc. Next is parasitic mode of nutrition, in which organisms depend on other animals for their food like lice, tapeworm, etc. They completely dependent on other animals for their food. And next is holozoic mode of nutrition, in which the complex food material eaten by an organism is digested and converted into simple absorbable forms like animals, in humans and further multicellular organisms. Thank you.